कहते हैं आस्था की जड़ें मिट्टी में नहीं, आत्मा में होती हैं। और जब आस्था सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये कहानी है देवघर की, वही नगरी जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु सूर्यदेव और छठ मैया की पूजा के लिए उमड़ते हैं। धान अधूरी प्रार्थना। देवघर की गलियों में एक औरत रहती थी, अनन्या। उम्र मात्र 30 साल, पर चेहरा जैसे सदियों का दुख झेल चुका हो। पति राजीव सेना में थे, कारगिल के बाद से कोई खबर नहीं। सरकार ने कहा शहीद मानो, पर अनन्या का दिल मानने को तैयार न था। हर शाम वह सूर्यास्त के समय छत पर खड़ी होकर सूर्य को देखती और कहती, हे सूर्यदेव, जब तक आपकी किरणें इस धरती पर हैं, मैं मानूंगी कि मेरे राजीव भी कहीं न कहीं जीवित हैं। लोग कहते पगली हो गई है, पर अनन्या हर साल छठ मैया का व्रत रखती रही, निर्जल निष्काम, बस एक विश्वास के साथ, मैया राजीव को लौटा दो। छठ की भोर, साल 2005 की छठ पूजा थी। देवघर में सैकड़ों स्त्रियां घाट पर जल में खड़ी थीं। डूबते सूर्य की किरणें नदी में पड़ रही थीं और हर लहर पर दीपक तैर रहे थे। अनन्या भी उन्हीं में थी, थकी हुई पर दृढ़। उसने अर्घ्य देते हुए कहा, मैया, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे एक संकेत दो। बस इतना कि मुझे यकीन हो जाए वो जिंदा है। जैसे ही उसने जल में अर्घ्य डाला, हवा थम गई। नदी की सतह पर सूर्य का प्रतिबिंब टूटकर सुनहरी आभा में बदल गया। और उसी पल अनन्या के कानों में किसी ने बहुत धीरे से कहा, तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। वह चौंक गई। आसपास कोई नहीं था, बस जल की चमक और हवा में तुलसी की सुगंध। चमत्कार का आगमन। छठ का तीसरा दिन था, भोर की अर्घ्य बेला। सभी महिलाएं सूर्य की पहली किरण के स्वागत में नदी में खड़ी थीं। अनन्या ने दोनों हाथ जोड़कर अर्घ्य दिया और कहा, मैया, आज आखिरी बार पूछ रही हूं, क्या वो लौटेगा। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, अनन्या। वह मुड़ी और उसके सामने राजीव खड़ा था। चेहरा झुलसा हुआ, शरीर घायल, पर आंखें जिंदा थीं। वह हकलाते हुए बोला, मैं पाकिस्तान की जेल में था। 4 साल बाद जब रिहाई हुई तो सबसे पहले सूरज की दिशा में निकला। मुझे लगा अगर मेरी अनन्या जिंदा है तो वो सूरज को अर्घ्य दे रही होगी। अनन्या के आंसू नदी में गिर पड़े। लोगों ने कहा, ये छठ मैया का प्रत्यक्ष चमत्कार था, प्रकाश का संदेश। उस रात अनन्या ने सपना देखा। सूर्यलोक में एक तेजस्वी देवी खड़ी थी, छठ मैया। उनके हाथ में जल का कलश था और चारों ओर कमल खिले थे। मैया बोली, पुत्री, मैंने तेरा व्रत सुना था। जब कोई स्त्री सच्चे मन से व्रत करती है तो वह केवल अपनी इच्छा नहीं मांगती, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा को जगाती है। तेरे विश्वास ने जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मिटा दी। यही छठ का रहस्य है। अनन्या ने नम्र होकर कहा, मैया, क्या ये व्रत केवल स्त्रियों के लिए है। मैया मुस्कुराई, नहीं पुत्री, यह व्रत आत्मा के जागरण का व्रत है। जो भी सूर्य, जल और सत्य के संग जुड़ता है वह मुझसे जुड़ता है। सालों बाद अनन्या और राजीव ने अपने घर के सामने एक छोटा घाट बनवाया। हर साल जब छठ आता, वह खुद गांव की हर स्त्री को सिखाती, छठ केवल मांगने का पर्व नहीं, जागरण का उत्सव है। जब तुम डूबते सूर्य को अर्घ्य देती हो तो तुम अपने दुखों के अंत को प्रणाम करती हो, और जब उगते सूर्य को अर्घ्य देती हो तो अपने विश्वास के पुनर्जन्म को। आज भी देवघर में वह घाट अनन्या घाट कहलाता है। कहते हैं, जो भी स्त्री वहां जल में उतरती है और सच्चे मन से अर्घ्य देती है, उसकी एक अधूरी इच्छा जरूर पूरी होती। सूर्यास्त संदेश। छठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के मिलन का विज्ञान है।